नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। कानपुर में मंगलवार को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ग्रीन पार्क स्टेडियम में योग उत्सव के रूप में आयोजित हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने योग की विभिन्न क्रियाएं करके निरोगी रहने का गुरु मंत्र हासिल किया। योग महोत्सव में शहरवासियों को स्वच्छता से स्वास्थ्य और समृद्धि का संदेश दिया गया। आपको बता दें कि योग उत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया। इस दौरान योग उत्सव में आर्ट ऑफ लिविंग के योग गुरुओं ने विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मुक्ति के लिए योगासन कराए। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सतीश महाना के साथ महापौर प्रमिला पांडे, मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर, डीएम विशाख जी अय्यर के साथ भाजपा के कई विधायक भी मौजूद रहे। यहाँ लगभग 4000 लोगों ने एक साथ योग किया। देशभक्ति गीतों के बीच योग की क्रिया और ओम के उच्चारण से वातावरण को अद्भुत बना दिया गया। इसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस मौके पर सबसे अधिक युवा शामिल हुए। वहीं ग्रीन पार्क स्टेडियम में नरेंद्र मोदी के स्टैच्यू के साथ कई सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए, जहां पर लोगों ने सेल्फी लेकर इस दिन को और भी खास बनाया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से। नमस्कार। खींचिए शरीर को ऊपर की ओर, खींचिए शरीर को ऊपर की ओर, पेट को थोड़ा सा अंदर लेके जाइए, श्वास लेते रहिए। बहुत बढ़िया। और विश्राम, धीरे से विश्राम। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और आगे की ओर जाइए। दोनों घुटनों को या एंकल्स को पकड़ के पूरी तरह से आगे झुक जाइए। घुटनों को मोड़ भी सकते हैं और सीधा भी रख सकते हैं। और धीरे से ऊपर की ओर से और त्रिकोण आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों पैरों को थोड़ा सा दूर ले जाइए और एक संग 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 खिल रहा है रंग 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 खिल रहा है। अभी अभी हुआ यकीन है। अब पहले ये देखेंगे कि श्वास लेनी कैसे है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग गलत ले रहे हैं। तो सबसे पहले श्वास हमेशा नाक से लेनी है और पेट पे लेनी है। तो कैसे, एक बार दायां हाथ अपना पेट पे रखेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और पेट को फुलाएंगे और फिर धीरे धीरे श्वास छोटे छोटे, ये सब करके देखिए। अगर आप स्पोर्ट्समैन भी है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। पढ़ाई कर रहे हो, बहुत जरूरी है कि आप अच्छी सही श्वास लें। बहुत लोग छाती से लेते हैं और बहुत लोग मुंह से लेते हैं। तो एक और बार आंखें बंद रखते हुए पूरा ध्यान अपना पेट पे रखेंगे, एब्डोमेन रीजन पे रखेंगे। आंखें बंद रखिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, पेट को फुलाइए, छाती स्थिर है। सब हाँ ना, बहुत बढ़िया। और विश्राम लाए हाथ घुमा के, और अब धीरे से बैठ जाएंगे, धीरे से इसमें अगर मुस्कुरा सके आप, तो जीवन में कहीं भी मुस्कुरा सकते हैं। तो बैठे रहिए, बैठे रहिए। यही तो है, सब खेल यही है। कुर्सी नहीं है लेकिन बैठना है। और धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। वेरी गुड। लाए हाथ घुमा के,
दोनों पैरों को साथ में रखते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचे, ताड़ आसन करिए। पेट को थोड़ा अंदर की ओर खींचिए और श्वास लेते रहिए। और विश्राम, लाए हाथ घुमा के। आपके आसपास अगर कोई नहीं कर रहा है उसे प्रोत्साहित करिए आसपास करने के लिए, और धीरे 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 जहाँ है वहीं बैठ जाएंगे। दोनों हाथों का सहारा लेते लेते रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए, सीधा करिए रीढ़ की हड्डी। Taking the support of both your hands, make your back totally straight. योग का मतलब ही ये है कि जैसी परिस्थिति है वर्तमान क्षण में जीना। मन व्याकुल होता क्यों है? क्योंकि भूतकाल में मन जब जाता है तो मतलब बीच से निकल कम ना होगा, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। शांति की गूंज स्पष्ट सुनाई देनी चाहिए। दे अरे यार ए भैया नीचे लेट जाओ ना, तुम्हें देना हम लोग चला ही लेना भैया, ले लेना आग जब तक हमें। सब हाँ ना, बहुत बढ़िया। और विश्राम, लाए हाथ घुमा के, और अब धीरे से बैठ जाएंगे, धीरे से इसमें अगर मुस्कुरा सके आप तो जीवन में कहीं भी मुस्कुरा सकते हैं। तो बैठे रहिए, बैठे रहिए, यही तो है, सब खेल यही है। कुर्सी नहीं है लेकिन बैठना है। और धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। वेरी गुड। लाए हाथ घुमा के, दोनों पैरों को साथ में रखते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचे, ताड़ आसन करिए। पेट को थोड़ा अंदर की ओर खींचिए और श्वास लेते रहिए। रहे ना रहे बारो रोशनी, रूबारो रोशनी है। श्री सुधीर गर्ग जी, कानपुर के मंडल आयुक्त श्री राजशेखर जी, जिलाधिकारी श्री विशाख जी, मैं इनको हमेशा जी बोलता हूँ। उपस्थित सभी हमारे सम्मानित बंधुओं, भाई और बहनों, मैं लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन हम सब सौभाग्यशाली है कि जिस धरती पर हमने जन्म लिया है ये योग की जननी है, संस्कारों की जननी है, जीवन जीने की एक शैली यहाँ से। हमारी इस धरती ने ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व को एक दिशा दी। कालांतर में योग को योगा कहकर ये प्रचारित करने का प्रयास किया गया कि कहीं ना कहीं कुछ देश है, लोग बातें कर रहे हैं, आंखें खुली है, लेकिन आप अपने मन में रहिए। एक लंबी गहरी सांस और धीरे धीरे छोड़िए। 3 बार ओम का उच्चारण करने के लिए सांस लेंगे। एक और सांस अंदर। ओ
हमारे श्री राजेश जगासिया जी का को निमंत्रण देती हूँ कि वे मंच पर आए। इंटरनेशनल हाथों को ऐसे करिए, देखिए आपके पास जगह नहीं है तो बनाइए। हमारी संस्कृति में सबसे अच्छी बात है कि इससे पूछते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। आप ना सिर्फ रोगों से दूर हो, लेकिन आप अपने में कितने अस्त हो, अपने में कितने आत्मा में अस्त हो, कितने और धीरे धीरे नीचे जाइए। इस विशाल आसमान को देखते रहिए। श्वास लेते रहिए, छोड़िए नहीं। एक हाथ ऊपर और धीरे धीरे नीचे जाइए। आपका एलिमिनेशन सिस्टम, आपका सारे बॉडी में नर्वस सिस्टम, दोनों हाथों को पीछे ले जाइए और धीरे धीरे पीछे जाइए। फ्रंट टिप कौन सा होता है? उधर पहले तो सुनने की आदत है। सेमी सर्कल में आओ, सेमी सर्कल। देखिए, सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के मूल सांस्कृतिक आधार योग था। योग मन, चित्त और आत्मा को स्वस्थ रखने का, उसी योग के कारण भारतवर्ष विश्व गुरु के स्थान के ऊपर स्थापित था। हमारे यहाँ से ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, संस्कार पूरी दुनिया को दिए गए। और जो योग यहाँ पर था वो दुर्भाग्य से विगत कुछ दशकों में ये माना जाने लगा कि योगा के द्वारा कुछ पाश्चात्य कुछ देशों के द्वारा लाया गया, वो कोरिया और जापान। देश का सौभाग्य था जिस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब इसकी बागडोर संभाली तो उन्होंने UN में इस बात का प्रस्ताव किया कि ये 21 जून योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए, और उसको बहुमत के साथ इस बात का पास किया गया। आज पूरी दुनिया योग दिवस के रूप में मना रही है। आज सौभाग्य से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कहा कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, और स्वस्थ भारत होगा तो समृद्ध भारत होगा। और स्वस्थ रहने के लिए योग का इतना बड़ा आयोजन आज कानपुर महानगर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया गया। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। योग दिवस के मौके पर आज योगासन आप लोगों ने किया है और क्या संदेश? देखिए, सर्वप्रथम मैं जो है सभी लोगों को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभकामनाएं बताता हूं उस पर। और आज पूरे विश्व भर आज योगासन कर रहे हैं, तो ये कहते भारत का सबसे जो है महत्वपूर्ण एक कला है जिसकी वजह से जो है मन मस्तिष्क को आप बहुत चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं, बहुत ही जो है आसान तरीके से अपने इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ आज 4000 से ज़्यादा लोग जो है ग्रीन पार्क में योग में जो है उन्होंने ये किया है, पार्टिसिपेट किया है, और मैं सभी को धन्यवाद भी देता हूँ। और इसको दैनंदिन जीवन का प्रक्रिया बनाने के लिए भी मैं अनुरोध करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू। दिवस के अवसर पर आज में काफ़ी बृहद स्तर पर आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 4000 लोग यहाँ पर सेवा किए, और जनपद के विभिन्न विकास खंडों में हर एक ग्राम पंचायत में हर एक सरकारी संस्थान में और शहर के अलग अलग RW इसमें आज आयोजन किया जा रहा है। योग दिवस की सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि योग एक दिनचर्या है, एक प्रैक्टिस है जिसको सब लोगों को एक हेल्थी लाइफ स्टाइल दिया। सर कितने लोग थे आप? यहाँ पे लगभग 4000।